जब से अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला है, तब से एक बहुत बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, आखिर इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है, या फिर मुल्क एक नए ही बहरान में फंस गया है। चलिए इसी बात को जरा गहराई से देखते हैं। और इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हम एक किस्म का गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। इसमें हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर गैर जानिबदारी से देखेंगे कि हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है, उन्होंने क्या कामयाबियां हासिल की हैं और मईशत को ठीक करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े चैलेंजेस की जिनका सामना तालिबान इंतजामिया को करना पड़ रहा है। देखिए, तालिबान हुकूमत के सामने न 3 बड़े और आपस में जुड़े हुए मसले हैं। पहला, इन्हें दुनिया में कोई तस्लीम नहीं कर रहा। दूसरा, इंसानी हकूक़ के हवाले से शदीद किस्म के खदशात हैं। और तीसरा, मुल्क एक बहुत ही गहरे माशी बहरान में डूबा हुआ है। इन सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आलमी तन्हाई यानी इंटरनेशनल आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन जैसी किसी भी बड़ी ताकत ने तालिबान हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं किया है, और इसका सीधा नतीजा ये निकला है कि अफगानिस्तान दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से समझ लें बिल्कुल अलग थलग हो गया है, और इसके असरात डिप्लोमेटिक भी हैं और माशी भी बहुत संगीन हैं। और ये सारी चीज़ें आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं जैसे एक जंजीर। हुआ ये कि तालिबान ने ख़वातीन की तालीम और उनके काम करने पे पाबंदियां लगाईं। फिर क्या हुआ? दुनिया भर में इसकी मजम्मत हुई। उसके जवाब में दुनिया ने उन पर पाबंदियां लगा दी, माली इमदाद रोक दी, और उन्हीं पाबंदियों ने अफगानिस्तान के पहले से कमज़ोर माशी बहरान को और भी ज़्यादा संगीन बना दिया। देखा एक चीज़ दूसरी से कैसे जुड़ी है। और इस सब का जो असल बोझ है ना, वो वहाँ के आम शहरियों पर पड़ा है। सोच कर देखें, बेरोज़गारी और महंगाई दोनों अपनी इंतहा पर हैं, और जो थोड़ी बहुत फॉरेन एड यानी बाहर से इमदाद आती थी उसमें भी ज़बरदस्त कमी आ चुकी है। तो आम आदमी के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ कामयाबियां भी हैं। तो चलिए अब इस रिपोर्ट कार्ड के दूसरे मस्बत हिस्से पर नजर डालते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी, सबसे वाज़ेह कामयाबी नज़र आती है वो है मुल्क भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी। पहले जो रोज़ खुदकुश हमले होते थे, अगवा बराए तावान की वारदातें होती थीं, उन जराइम में बहुत नुमाया कमी आई है, और जो एक मुसलसल जंग का माहौल था वो ख़त्म हो गया है। ये बात सुनने में शायद सादा लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है कि एक आम अफगान शहरी अब पहले के मुकाबले में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करता है। अच्छा, दूसरी बड़ी कामयाबी है करप्शन में कमी। पहले वाली हुकूमत में रिश्वतखोरी, जाली प्रोजेक्ट्स, सरकारी पैसों का गबन, ये सब बहुत आम था। लेकिन अब तालिबान हुकूमत की सख्त निगरानी और मॉनिटरिंग की वजह से सरकारी दफ्तरों में इस तरह की चीज़ों में वाज़ेह कमी देखी गई है। तो देखिए, एक तरफ तो सिक्योरिटी बेहतर हुई और करप्शन में कमी आई, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं आ जाता है, मुआशियत का क्या? आलमी तन्हाई के बावजूद तालिबान हुकूमत कोशिश कर रही है कि इकॉनमी को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। क्योंकि बाहर से इमदाद तो अब आना बंद हो गई है, इसलिए तालिबान ने अपनी हिकमत अमली पूरी तरह बदल दी है। अब फोकस इमदाद पर इन्हिसार करने के बजाय मुल्क के अपने वसाइल इस्तेमाल करने और बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर है। इसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट है गोश्तपा कैनाल का। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसका मकसद लाखों एकड़ ज़मीन को पानी पहुंचाना है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो ये शुमाली अफगानिस्तान में एक पूरा ज़रई इनकलाब ला सकता है और लोगों के लिए रोज़गार के बेशुमार नए मौके पैदा कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अफगानिस्तान अपनी कुदरती दौलत यानी नेचुरल रिसोर्सेज से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क में लिथियम, तांबा, सोना, तेल और गैस के बड़े ज़खायर हैं। उन्हें निकालने के लिए चीन जैसे मुल्कों के साथ बड़े बड़े मुआहदे किए जा रहे हैं। और एक बहुत ही मुस्बत अलामत जो नज़र आ रही है वो ये है कि जो अमीर अफगान सरमायाकार मुल्क से बाहर चले गए थे वो अब वापस आ रहे हैं और आकर रियल एस्टेट, कानकनी, ज़राअत और तिजारत जैसे अहम शोबों में पैसा लगा रहे हैं। और ये इस बात का इशारा है कि मुकामी सतह पर लोगों का एतमाद वापस आ रहा है। तो फिर इन तमाम कामयाबियों और चैलेंजेस को सामने रखें तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा दिखता है? उम्मीद या फिक्र? ऐसा लगता है कि मुल्क इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक दोराहे पर खड़ा है। यहां से अफगानिस्तान के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं।
ایک راستہ ہے اصلاحات اور دنیا سے جڑنے کا۔ اگر طالبان انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کے حقوق پر کچھ عملی اصلاحات کرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ روابط بڑھاتے ہیں تو افغانستان ایک مستحکم علاقائی تجارتی مرکز بن سکتا ہے۔ لیکن دوسرا راستہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اگر موجودہ سخت گیر پالیسیاں جاری رہتی ہیں تو پھر ملک اور گہری تنہائی اور بدتر معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال پھر یہی ہے کہ اس سب کا فیصلہ آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کا آنے والا کل، اس کا مستقبل اب طالبان کے اپنے فیصلوں پر ہی منحصر ہے۔